हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज ये हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूनिट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम आप जान रहे हो मई में स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, या हो सकता है वो जॉब में हो, तो उनके लिए हम ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वीटी बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो, इनसे आपका कल्याण हो जाएगा, इनसे आपके बहुत सारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस मात्र आपको यूनिट वाइज जो हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, यूटिलाइजेशन है सब्जेक्ट थर्ड ईयर में, जिसमें आप जानते हो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें मेनली आपको ये टॉपिक हैं, ये यूनिट का हो चाहे टॉपिक हो, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने हैं यूनिट वाइज हम आपको डिस्कस करेंगे। तो देखो कौन कौन से होंगे, इसको आप लोग देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए कहीं एक पेज पे, एक कॉपी में, जिससे कि आप केवल इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे, तब भी आपका नंबर अच्छा आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेशन वाला चैप्टर है। ठीक है। इसमें आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो ये 4 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ये नोट कर लीजिएगा कौन कौन से 4 हैं। लॉन्ग आंसर की बात करें तो एक तो आपको एलिमिनेशन क्या होता है उसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के लॉ होते हैं और एलिमिनेशन होता क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटनिंग स्कीम, यानी कि लाइटिंग व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था जो है उसको समझाना है, उसको समझाइए। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये पढ़ लेना अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है लाइटनिंग डिजाइन लाइटनिंग सिस्टम फॉर क्लासरूम। ठीक है। हालांकि इसका न्यूमेरिकल मुश्किल है पूछे, तो अगर है तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, इसको देख लेना। कंपेयर डिफरेंट लैम्प की बात करें तो लैम्प में पढ़ लेना LED, फ्लोरोसेंट लैम्प, CFL, इन सब की संरचना पढ़ लेना, इनकी वर्किंग पढ़ लेना और इनका कैसे क्या पावर की रोशनी होती है वो सब पढ़ लेना। कुल मिला के कुछ नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इसकी देख लेना बस। तो ये 3 टाइप की लैंप इसमें आप देख के जाना है। ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें शॉर्ट आंसर की बात करें तो आपको एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है ये, तो इनकी डेफिनेशंस आप देख लेना एक बार। क्या है, डिफाइन लक्स क्या होता है उसको देखना, कैंडल पावर क्या होता है उसको देख लेना, MSCP क्या होता है उसको देख लेना। ठीक है। इनकी परिभाषा आप एक बार देख के जाना, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा, इसको देख लेना। स्टेट लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, इसका एक डेरिवेशन है, इसको देख के जाना। ठीक है। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है, इसको देख लेना। तो ये आपको फर्स्ट यूनिट से कवर करके जाना है। ठीक है। सेकेंड यूनिट में क्या है, सेकेंड यूनिट में देखो क्या पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको देखना है इलेक्ट्रिक हीटिंग वाले में। इलेक्ट्रिक हीटिंग वाले में देखो आपको एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग यानी कि विद्युत ऊष्मन के प्रकार बताने हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग कितने टाइप की होती है। ठीक है। ये सब आप देख लेना। उसके बाद एक्सप्लेन इंडक्शन हीटिंग विद एप्लीकेशन। इंडक्शन हीटिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये तो आप छोड़ना नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडक्शन हीटिंग क्या होता है, कैसे कहाँ यूज होता है, अनुप्रयोग क्या है, उसके उपयोग कहाँ हैं, तो देख के जाना है आपको। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे वर्क करती है, कितने टाइप की होती है, वो एक बार देख लेना। फिर चौथा क्वेश्चन आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस में हम बात करें तो 2 टाइप से फर्नेस पढ़ लेना, एक आर्क फर्नेस और एक इंडक्शन फर्नेस। ठीक है। आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवांटेज आपको ज़रूर देख के जाना है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है, हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं, हीटिंग एलिमेंट
में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके गुण क्या होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद थर्ड यूनिट में आपको देखना है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग विद डायग्राम। आर्क वेल्डिंग क्या होता है, पहली बात तो आपको पढ़ना है वेल्डिंग, इसकी डेफिनेशन देख लेना कि वेल्डिंग होता क्या है। ठीक है, वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग के टाइप क्या होते हैं, उसके बाद उसमें आपको देख लेना है आर्क वेल्डिंग को अच्छे से। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसको अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग जनरली बहुत बार पूछा गया है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग को छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कंपेयर आर्क वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये देख लेना। ठीक है, तो वेल्डिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देख के जाने ही जाने, इनसे आप बच नहीं सकते हो। जो नहीं कभी अभी तक पढ़े हैं तो केवल वो यही क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, तो आप बना के वहाँ लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग का कहाँ उपयोग किया जाता है, वेल्डिंग की टाइप क्या होती है, मैंने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव में अगर आप देखो, हालांकि एलिवेटर्स तो नहीं है आपके में, ये देख लेना इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव में इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होता है। एक्सप्लेन फैक्टर ऑफ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव किस टाइप के इलेक्ट्रिक ड्राइव को हमको सिलेक्ट करना है, चयन करना है, वो पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपको देख के जाएंगे। एक्सप्लेन लोड साइकिल विद डायग्राम, लोड साइकिल क्या होता है उसको पढ़ लेना। एलिवेटर सिस्टम क्या होता है ये देखना है। फिर ड्राइव के टाइप्स नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये होगा, ये आप छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और उसके टाइप, स्पीड टाइम कर्व होता है, उसका न्यूमेरिकल ना देखना। ठीक है, कंपेयर एसी डीसी ट्रैक्शन सिस्टम, एसी डीसी ट्रैक्शन सिस्टम को देख लेना। ब्लॉक डायग्राम और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, उसका ब्लॉक डायग्राम देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद हमने एक चैप्टर नहीं कवर किया है, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम से भी आप देख लेना रेफ्रिजरेटर क्या होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है और कूलेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। कूलिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कूलर हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको उन लोगों के लिए हैं जो अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इतने ही कवर कर लेते हो तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, पास भी हो जाओगे अच्छे नंबर। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और इन क्वेश्चंस का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए हो या आपको इसकी क्लास चलानी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो हमको, तो हम अगर टाइम होगा तो हम आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे और समझा भी देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए किसी और सब्जेक्ट के, तो उसका भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।